गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनके इमोशंस अभी इस वक्त क्या है। तो उनकी अभी की इस वक्त की जो एनर्जीज है वो हम देखने वाले हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सेम जेंडर के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, इस वक्त क्या चल रहा है उनके मन में, उनके दिल में आपके लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स। इस वक्त जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। डेथ, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिबन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 2, नंबर 13, नंबर 12, नंबर 8, नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंजल नंबर 12 हो सकता है आपको दिखाई दे रहा हो बहुत ज़्यादा। बर्थ डेट हो सकती है आपके पर्सन की 12 दिसंबर, वो भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। फरवरी, अप्रैल, दिसंबर, अगस्त और जून, ये मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के बर्थ मंथ हो सकते हैं, या आपका बर्थ मंथ हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी। 2 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, सन। देखो ये पर्सन ना, आप क्योंकि यहाँ पर लवर्स की भी एनर्जी है। देखो आप लोगों का सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। हाई लेवल ऑफ सोलमेट्स आप दोनों हो सकते हो। एक चीज़ बहुत ही क्लियरली मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, इस रिश्ते को लेकर के और आपको लेकर के बहुत जगलिंग कर रहे हैं और थोड़े से मुझे परेशान दिखाई देते हैं। अब ये क्यों परेशान दिखाई देते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। रीज़न है यहाँ पर, ये आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, और आपके लिए बहुत ही स्ट्रांगली फील करते हैं चीज़ों को, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है। आपको बहुत पसंद करते हैं और आपके साथ एक डीप कनेक्शन ये पर्सन फील करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई देता है थोड़ा जगलिंग। एंड यहाँ पर जब मैंने एक और कार्ड निकाला तो सन का कार्ड था, आपको पता ही है। इस रिश्ते के फ्यूचर रिलेटेड, एंड बॉटम ऑफ द डेक से 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मैरिज रिलेटेड कहीं ना कहीं क्लियरिटी नहीं है इस इंसान को। क्या होगा इस रिश्ते में, क्या नहीं होगा, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, इनको कोई आइडिया नहीं है। इनको नहीं पता है कि क्या होगा, यानी कि ये पर्सन श्योर नहीं है, ये पर्सन क्लियर नहीं है। लेकिन इसको लेकर के नहीं, आपको लेकर के वो क्लियर है। आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए फील करते हैं। बट अदर चैलेंजेस हैं, अदर प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़े से क्लियर नहीं है, ठीक है। अदरवाइज मुझे दिखाई देता है कि आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील करते हैं। इनको आपके साथ सोल लेवल का कनेक्शन फील होता है। ये आपके लिए इमोशंस रखते हैं बहुत ज़्यादा, आपका साथ चाहते हैं, ठीक है। और इमोशंस आप मुझे यहाँ पर दिखते हैं कि बहुत है इनको आपको लेकर के, लाइक ये आपको फील कर सकते हैं, ठीक है, और आप उनको फील होते भी हो। तो ये मुझे यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। और आपका कनेक्शन इजी नहीं दिख रहा मुझे, यानी कि या नॉर्मल नहीं दिख रहा है। मैं ये कहूँगी कि नॉर्मल कनेक्शन नहीं दिख रहा है, किसी तरीके का सोलमेट कनेक्शन मुझे दिखाई देता है कि आप लोग सोलमेट्स हो, आप या फिर किसी पर्पस से आप दोनों कनेक्ट हुए हो, कोई ना कोई पर्पस है, क्योंकि दोनों ही कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी रखते हैं। साथ ही सन कार्ड आ गया था तो और स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि सन कार्ड इस टैरो डेक का, पूरे टैरो डेक का सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये जो पर्सन है ये जगलिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन को लेकर, कि इनके एक्शंस क्या होने चाहिए आपकी तरफ, ठीक है।
इनको आपसे बात करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ को लेकर के भी बहुत कंफ्यूज है। इनको नहीं पता कि इनके एक्शंस क्या होने चाहिए, ठीक है, इनको कोई आइडिया नहीं है। आप ये सोच रहे होगे कि उसके अंदर ईगो बहुत है, उसके अंदर अकड़ बहुत है, वो तो मुझसे बात ही नहीं करता है या बात ही नहीं करती है। लेकिन ईगो और अकड़ नहीं है, यहाँ पर जगलिंग है, यहाँ पर ओवर थिंकिंग है जो इस इंसान की चल रही है कि वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी चाहते हैं। उनका ऐसा है कि यार मेरे पास एटलीस्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर मैं किसी का टाइम ले रहा हूँ या ले रही हूँ, कोई अगर मेरे साथ है, बात हो रही है, तो एटलीस्ट मेरे पास उसको देने के लिए क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर कल को वो मुझसे क्लियरिटी मांगे तो मेरे पास होनी तो चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता ना देखेंगे, पता नहीं है क्या होता है, ऊपर वाला जाने, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप भी उसमें एनर्जी इन्वेस्ट करोगे, टाइम इन्वेस्ट करोगे। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं और इसीलिए जगलिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि वो इतना सोच रहे हैं, ठीक है। ये मुझे इनकी एनर्जी में दिखाई देता है। प्यार करते हैं ये शख्स, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपके पास ना कन्फ्यूज़न में रह के नहीं आना चाहते हैं। ये आपके पास आना चाहते तो इनका ये कि मैं जाऊँ तो फिर पूरी तरीके से जाऊँ, वरना मैं क्यों परेशान करूं, ठीक है। तो उस एनर्जी में है। हालांकि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे पता है मेरे पार्टनर कभी इतना नहीं सोचते मेरे बारे में, लेकिन वो भी इस वक्त सोच रहे हैं। नहीं सोचते होंगे, लेकिन यहाँ पर देखो डेथ कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, तो नहीं सोचते होंगे लेकिन सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ये जो सेपरेशन हुआ है, ये जो ब्रेकअप हुआ है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो आप दोनों के बीच में बनी है ना, इसकी वजह से एक चीज़ हुई है। ये इंसान ना एक चीज़ इनको समझ में आई है कि आप वाकई में बहुत साफ दिल के इंसान हो, क्योंकि ये बहुत ही प्योर हार्टेड एनर्जी होती है, काइंड हार्टेड पर्सन हो एंड इनोसेंट हो, तो आपके साथ वो चीज़ें करना ठीक नहीं है, ठीक है। ये इनको रियलाइज़ हुआ है या ये चीज़ इन्होंने फील की है कि आपके साथ अगर ये गलत करेंगे तो फिर इनके साथ भी गलत होगा। तो इस इंसान को ये समझ में आई, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखता है क्योंकि डेथ कार्ड है, तो हो सकता है इस इंसान ने किसी तरीके का कर्मा भी फेस किया है जिसने इनको एक रियलाइजेशन दी है कि अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया, अगर आपके साथ माइंड गेम खेला या आपके साथ किसी भी तरीके की कोई चालाकी करने की कोशिश की, तो इनको वो भुगतना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आपके साथ क्लियर रहे, तो वही अच्छा है। तो कुछ तो कर्मा डेफिनेटली इनको मिला है, या फिर अगर आपने इनसे कुछ बोला था कि अगर तुम ऐसा करोगे तो देख लेना तुम्हें ऐसा देखने को मिलेगा, तो आपकी बोली हुई बात हो सकता है उनके लिए सच हो गई, ठीक है। आपकी बोली हुई बात उनके लिए हो गई कि लाइक उसने बोला था और ये वही चीज़ मेरे साथ हो गई। तो उनको एक चीज़ का डर बन गया मन में कि यार अगर मैं उसके साथ कुछ भी गलत करूँगा या करूँगी ना तो ये मुझे भुगतना पड़ेगा। तो अब इस डर से भी ये पर्सन आपके साथ कोई माइंड गेम नहीं खेलना चाहते, किसी तरीके की कोई कन्फ्यूज़न ये पर्सन नहीं रखना चाहते। यहाँ पर बहुत ही क्लियरली ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। और अभी इनको समझ में आ रहा है कि आप दिल के बहुत साफ़ हो, क्योंकि किसी की अगर लगती है कोई बात या अगर हम किसी को तकलीफ़ पहुंचाए और तुरंत हमें उसका कर्मा मिलता है, इसका मतलब सामने वाला बहुत प्योर हार्टेड पर्सन है। यानी उसके अंदर छल कपट ये चीज़ें नहीं हैं, उसके अंदर वो बुरी चीज़ें नहीं हैं। उसका अगर उसके साथ गलत करोगे तो कहीं ना कहीं आपको वो भुगतना पड़ेगा। वो कर्मा तुरंत ही पे करना पड़ता है, हिट करता है कर्मा बहुत बुरी तरीके से। जो भी भोले भाले सज्जन जिसे कहते हैं, इनोसेंट जो लोग होते हैं, सीधे साधे से दिल के साफ़ होते हैं, ज़्यादा छल कपट नहीं है, चालाकियाँ नहीं है, तो उनके साथ गलत करने से बचना चाहिए, क्योंकि तुरंत ही फिर कर्मा मिलता है। और इनके साथ भी वही चीज़ हुई है जिसके बाद से ये पर्सन थोड़े परेशान अब मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इतना सोच रहे हैं, इतना जगलिंग कर रहे हैं आपके पास आने से पहले, क्योंकि अब उनको डर लग रहा है कि अगर गलती होगी तो फिर मुझे वो पे करनी पड़ेगी। नाइट ऑफ सोट्स है, ये ऑन एंड ऑफ बहुत करते हैं ना आपकी लाइफ में, आना जाना लगा रहता है। आना जाना इस इंसान का बस इसीलिए लगा रहता है क्योंकि इनको नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूं या मुझे क्या करना चाहिए। ये ना तो आपका दिल दुखाना चाहते हैं क्योंकि इनको डर है, दिल दुखाया तो ऑफकोर्स इनको वो मिलेगा ही मिलेगा लाइफ में और इनको वो पे करना पड़ेगा। तो ये आपका दिल नहीं दुखाना चाहते या आपको हर्ट नहीं करना चाहते, आपके बिना रह भी नहीं पाते हैं। तो इनका क्या होता है, जब आपके बिना नहीं रह पाते तो आ जाते हैं। क्या होता है ना, कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोगों के आंसू अगर किसी के लिए गिरते हैं ना तो वो भी कर्मा बन जाता है। हालांकि वो आपके साथ कुछ बुरा ना करे, लेकिन आप अगर रो रहे हो किसी इंसान के लिए, क्रेविंग्स कर रहे हो किसी इंसान के लिए, दुखी हो रहा है आपका मन, तो वो भी किसी के लिए कर्मा बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना इनके लिए इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर ना मुझे दिखता है कि ऑन एंड ऑफ बहुत करते हैं, आना जाना लगा रहता है, वो इसीलिए करते हैं
कि जब उनको आपके बिना नहीं रहा जाता है, बहुत ज़्यादा याद आती है, तो आपके पास आ जाते हैं। और जब उनको ये रियलाइज़ होता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, यार मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास क्लियरिटी नहीं है, मैं क्यों उसको परेशान कर रही हूँ, देन फिर ये एकदम से गायब हो जाते हैं। ये इम्पल्सिव भी हैं, तो बहुत जल्दबाजी में एक्शंस लेते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, क्योंकि दोनों ही कार्ड जल्दबाजी के हैं। ठहराव नहीं है मन में, रुकते नहीं हैं, इनको बहुत जल्दी इल्यूजन्स में आ जाते हैं, बहुत जल्दी इनको कभी कभी ना, मतलब इनको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इनको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है। अभी ये ऐसी बात करेंगे, अगले ही पल कोई कुछ और सोचने लग जाएंगे। डीप मतलब ओवर थिंकर भी हैं, और मूड स्विंग्स भी इनको होते हैं। ठीक है, तो ये मुझे बहुत ही क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। इस वजह से ना इनको ये थोड़े परेशान से हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। मैं कह सकती हूँ कि ये पर्सन थोड़े से परेशान से हैं, इनको खुद को समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे डील करें। और अभी हाल फिलहाल एक्शन लेने से थोड़ा सा डर रहे हैं, क्योंकि इनको रिजेक्शन का भी डर है, प्लस इनको कर्मा का भी डर है। ठीक है, तो वो दोनों ही चीज़ों का डर कहीं ना किसी इंसान को अभी हो रहा है। प्यार ये करते हैं आपसे, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। आपका साथ भी चाहते हैं एक्चुअली, पर अदर प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं दिल से, आपको वैल्यूएबल पर्सन मानते हैं। इनको पता है कि आप बहुत ही स्टेबल पर्सन हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जो जिसकी लाइफ में भी आप जाओगे उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। ये इस बात को जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आपके लिए देखो यहाँ पर अगेन नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये बहुत कुछ है इनके दिल में जो ये आपसे कहना चाहते हैं। पता नहीं क्यों मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि आपकी बहुत सारी तारीफ़ें करना चाहते हैं। जैसे इस इंसान को ना आपके अंदर बहुत सी कैसी क्वालिटीज़ है जो अब अचानक से इनको दिखने लगी हैं, या ये फील करने लगे कि यार उसमें ये भी अच्छा था, उसमें ये भी अच्छा था, उसमें ये भी अच्छा था। ठीक है, ये आपकी 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 तारीफ़ें करना चाहते हैं, प्राउड फील करते हैं कि आप उनके पार्टनर हो उस चीज़ को लेकर के। आए थे आप फाइनेंशियली हो सकता है कि आप उनसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, एंड काफ़ी डाउन टू अर्थ ग्राउंडेड हो। बहुत कुछ है, आपको ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी आप में वो घमंड नहीं है जो ये देखते हैं कि और लोगों में है जिनके पास कुछ नहीं है, जो उनके पास भी घमंड है, लेकिन आपके पास बहुत कुछ है। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन फिर भी घमंड नहीं है। तो वो चीज़ आई थिंक इनको लगता है कि वो एक ऐसी चीज़ है जो तारीफ़ लायक है। मुझे लगता है ये पर्सन आपकी ना तारीफ़ करना चाहते हैं। ये पर्सन इनके दिल में ना आपके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, मतलब बहुत सी अच्छी चीज़ें फील कर रहे हैं, और ये आपको बताना चाहते हैं कि आपके लिए क्या अच्छी चीज़ों को फील कर रहे हैं। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एक चीज़ बताऊँ, ये इस इंसान को आपके बिना चैन नहीं पड़ रहा है। ठीक है, चैन नहीं आ रहा है इनको। जजमेंट, हेल्पलेस एनर्जी के साथ जजमेंट का कार्ड। एक मैसेज तो यहाँ पर कंफर्म है कि इनको किसी तरीके का कोई कर्मा मिला है। ठीक है, इन्होंने कुछ तो ऐसा फेस किया अपनी लाइफ में जिसके बाद ये डर भी गए हैं और बहुत हेल्पलेस भी हो गए हैं। ठीक है, और ये अब डरते हैं आपके साथ कुछ भी गलत करने से, ये यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, कि कुछ ऐसा डेफिनेटली इन्होंने फेस किया है जिसके बाद इनको ये कहीं ना कहीं इनके दिमाग में आया है कि जो भी इन्होंने फेस किया है ना, वो इसीलिए फेस किया है क्योंकि इन्होंने आपको तकलीफ़ पहुंचाई, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया। ठीक है, इसलिए डर गए हैं, तो आपको ये तकलीफ़ देना नहीं चाहते हैं। इनको नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, इसलिए ये ऊपर वाले से प्रे कर रहे हैं कि आप कोई रास्ता दिखाइए, आप कुछ कीजिए ताकि मैं उस पाथ पे चल सकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता अब किसी का दिल दुखाना, या मैं नहीं चाहती किसी का दिल दुखाना, हर्ट करना। मुझे सही चलना है। अब मुझे समझ आ नहीं रहा है, तो आप मुझे रास्ता दिखाइए कि मुझे करना क्या चाहिए। ठीक है, तो ऐसी इनकी प्रेयर चल रही है अभी। इस तरीके से ये पर्सन प्रे कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि इनको वाकई में समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या करना है।
यहाँ पर है इशू, तो है इशू। अब कुछ भी हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, कास्ट का हो सकता है, रिलीजन का हो सकता है, जिसकी वजह से फैमिली इश्यूज आ रहे हैं। अदर इश्यूज भी हो सकते हैं जहाँ ये अपने आप को स्टक फील करते हैं, जहाँ इनको जिस चीज़ का इनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर चांसेस हैं। लेवल ये आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जिस तरीके के पर्सन है ना, ये अपनी पूरी की पूरी पर्सनालिटी को दिखा ही नहीं पा रहे हैं। ये पता है कि कैसे इंसान है, ये वो इंसान है कि अगर किसी चीज़ को अपना बोल देना तो इतने ज़िद्दी हैं कि उसको पा करके रहते हैं। बहुत ही ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं कि अगर कोई चीज़ पसंद आ गई, कोई चीज़ अच्छी लग रही है, तो फिर उनकी ज़िद होती है कि ये चीज़ तो मेरी है और इसको कोई ले नहीं सकता। इतने ज़िद्दी हैं, लेकिन ये यहाँ पर इनकी ज़िद नहीं चल पा रही है। कहने का मतलब ये है कि ये इंसान का बस चले तो ये आपको कहीं नहीं जाने दे, इनका बस चले तो ये आपको बिल्कुल ना खोए, ठीक है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि सामने चैलेंज इतना बड़ा है कि जिसके सामने इनकी ज़िद भी कहीं ना कहीं थोड़ी फीकी पड़ रही है या कमज़ोर हो रहे हैं ये। तो अगर कोई इंसान बहुत ज़िद्दी और उसको जो चीज़ चाहिए वो पाके ही रहता है, और उसके बाद भी अगर वो इंसान अपने आप को इतना कंट्रोल कर रहा है ना, तो सामने फिर फैमिली हो सकती है। उसके अलावा कोई और बड़ा इशू नहीं हो सकता, क्योंकि एक फैमिली है जिसके आगे इंसान हार मानता है, झुकता है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि जो एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज़िद्दी होता है, पैशनेट होता है चीज़ों के लिए, पॉसेसिव होता है, वो छोड़ दें और किसी चीज़ की वजह से। ये मुझे नहीं दिख रहा। ये पॉसेसिव है आपके लिए, ये ऐसे ही पर्सन है, ये है पॉसेसिव लेकिन दिखाते नहीं हैं। सामने मुझे दिखाई देता है कि एज अ थर्ड पर्सन फैमिली है, उनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए ये वो पॉजिटिवनेस, वो ज़िद वहाँ नहीं शो कर पा रहे। अदरवाइज़ ये पर्सन बहुत ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। एक एनर्जी यहाँ पर बहुत क्लियर है, किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेविल, और वहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान आपको किसी और के साथ देख ही नहीं सकते। ये बताते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग जेलसी को। अगर ये आपको किसी और के साथ देख लेना तो इनको जो जेलसी होगी ना, मतलब वो होता है ना एकदम से पारा चढ़ जाना, बहुत गुस्सा आ जाना, वो वाला सीन होगा इनके साथ, ठीक है। अभी दूसरा डेक यूज़ करते हैं। यहाँ से देखेंगे कि ऐसे कौन से मोमेंट्स हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो इस इंसान को आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, ठीक है। वो हम यहाँ से चेक करेंगे। इससे यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कौन से मोमेंट्स कोई पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, कौन सी आदतें मेरे व्यूवर्स की इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आ रही है। यार माय अदर हाफ, ये पर्सन को लगता है आप उनके अदर हाफ हो। इनको ये चीज़ स्ट्रांगली फील होती है कि आप ही उनके अदर हाफ हो। एंड 2 ऑफ कप्स और लवर्स का कार्ड आना भी इस चीज़ को शो करता है। ये इंसान इतना ही डीप कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, ठीक है। मतलब इनका ना, आपको अगर आप फीमेल हो तो इनको आपको अपनी गर्लफ्रेंड कहना, इनका मन ना एग्री नहीं करता, या आपको बॉयफ्रेंड कहना इनको एग्री नहीं करता। इनके दिल से एक ही चीज़ निकलती है, वाइफ या हस्बैंड। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पता नहीं क्यों इनका मतलब लाइक इनका ना वो होता ही नहीं है मन में। समटाइम्स होता है ना कि अगर मान लो कोई पूछे कौन है तो ये बोलना कि मेरी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, इनका मन नहीं करता। यू नो लाइक इनको वाइफ वाली या हस्बैंड वाली फीलिंग आती है आपसे। और हो सकता है कि आप लोग जितना भी टाइम रिलेशनशिप में रहे हो, आप दोनों ने एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ की तरह ही ट्रीट किया है, तो ये भी चांसेस है। इस वजह से भी हो सकता है फीलिंग आती हो। बट हाँ, ये इस इंसान को स्ट्रांगली लगता है कि आप उनके अदर हाफ हो, ये ऐसा फील करते हैं। आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू, तो सोच सकते हो ना पॉजिटिवनेस, ये इंसान ना आपके बिना एक मिनट भी नहीं रह सकते हैं। मतलब ये नहीं सोच सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते आपके बिना एक भी मिनट। ये पॉजिटिवनेस को शो करता है। तो ये पर्सन बहुत पॉजिटिव है। अब ये कैसे कंट्रोल कर रहे हैं ये ऊपर वाला जाने। मैं वही तो कह रही हूँ कि जो इतनी ये 2 कार्ड्स की एनर्जी बहुत पॉजिटिव एनर्जी को शो करती है। अगर इतना पॉजिटिव इंसान है तो अगर वो किसी चीज़ पर रुका हुआ है या किसी चीज़ से वो खुद को रोक रहा है, तो वो फैमिली के अलावा दूसरी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम ही है, और ये एकदम क्लियर है चीज़, ठीक है। बेटर देन आई नो माई सेल्फ। इनको ऐसा लगता है कि आप उनको बहुत अच्छे से जानते हो, आप उनको बहुत अच्छे से समझते हो।
वो कभी कभी खुद को भी नहीं समझ पाते जितना अच्छे से आप उनको समझते हो। तो उनको लगता है कि इतना अंडरस्टैंडिंग पार्टनर कहाँ मिलेगा मुझे, जो मुझे इतना अंडरस्टैंड करे, जो मुझे इतना समझे। तो या मुझे लगता है आप ऑब्ज़र्व करते हो छोटी छोटी चीज़ों को, या तो आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, या फिर आप ऑब्ज़र्व करते हो छोटी छोटी चीज़ों को एंड ध्यान देते हो बहुत ज़्यादा, इस वजह से है। बट कोई तो वजह है जिस वजह से चीज़ें हैं कि आप उनको ये फील करवाते हो कि आप उनको बहुत अच्छे से समझते हो। मुझे लगता है आपने उनको ना ऐसी फीलिंग दी है जो उनको अपने आप में बहुत स्पेशल फील करवाती है, बहुत ही अमेजिंग, और वो उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यानी कि वो आपके साथ कुछ अलग ही फील करते हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बट हाँ, जब भी आपके साथ होते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से बढ़ जाता है। आप उनको बहुत सरप्राइजेस देते थे क्या, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ? अगर ऐसा था तो उसको याद करते हैं कि हमेशा आप उनको सरप्राइज़ ही करते हो। आपने कभी कुछ उनको मतलब सरप्राइज़ किया है, कुछ ऐसा कि लाइक अनएक्सपेक्टेड, या उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये भी चीज़ पॉसिबल है, और ऐसा कुछ आपने उनके सामने रख दिया, वो सरप्राइज़ है, वो उसको याद करते हैं बहुत ज़्यादा। या फिर अगर आप उनको बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस देते रहते थे तो फिर हाँ, उनको याद आते हैं। इससे ना आप उनको इंटरेस्टिंग भी लगते हो, मतलब वो और ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं आपके बारे में जानने के लिए, तो बहुत क्यूरियस दिखते हैं। मुझे लगता है वो पर्सन बहुत इंटरेस्टेड है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये सब चीज़ों को लेकर के बहुत इंटरेस्टेड है, ऐसा दिखाई देता है। ये इंसान जब आपके साथ नहीं होते तो इनको डेफिनेटली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इनको लगता है कि कुछ अच्छा है ही नहीं ज़िंदगी में कुछ अच्छा है ही नहीं, ऐसी फीलिंग इस इंसान को आती है। दोनों ही तरफ से लॉक हो गया है तो ठीक है, बॉटम कम रहने देते हैं। बट हाँ, दोनों तरफ से इस इंसान को जब भी आपके साथ होते हैं तो इनको ये चीज़ फील होती है कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, कुछ एक्साइटिंग नहीं है, बहुत फीकी हो गई है लाइफ, ऐसी वाली फीलिंग इस इंसान को आती है। ठीक है, तो ये एनर्जी दिख रही है। अच्छा, मैं 4 कार्ड्स इस डेक से भी ले लेती हूँ, 4 कार्ड्स निकालूंगी यहाँ से मैं, क्या मैसेजेस है इस पर्सन की तरफ से। बॉटम से है आई वॉन्ट टू होल्ड यू, ये फिजिकल अट्रैक्शन को बताता है, प्लस ये बताते हैं कि आपको दूर नहीं जाने देना चाहते खुद से। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, इंसान डरते हैं आपको खोने से, बहुत ज़्यादा डरते हैं, खोना नहीं चाहते हैं आपको। ठीक है, आई फॉरगिव यू, अगर आपसे कोई गलती हुई है माफ़ कर चुके हैं, उसको भूल चुके हैं, वो तो चलो साइड हटी, लेकिन इतना उन्होंने नहीं माइंड किया है। अगर आपसे कोई गलती हुई है, कोई बहसबाजी में अगर उनको ऐसा लगा कि आपने उनको हर्ट कर दिया, माफ़ कर चुके हैं उन चीज़ों को, इतना माइंड नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने उसको ऐसा बोल दिया था या ऐसा कर दिया था, इस वजह से शायद वो मुझसे बात नहीं कर रही, तो वो वजह नहीं है, वजह दूसरी है। उस चीज़ के लिए तो आपको फॉरगिव कर चुके हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जो भी गड़बड़ चल रहा है सब फिक्स करना चाहते हैं, लेकिन इनको कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं वो आपके लिए। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज मी, कह रहे हैं कि आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपने उनको कितना दर्द, कितनी तकलीफ़, कितना पेन दे रखा है। मतलब कहने का मतलब ये कि वो बहुत पेन में है और आपको उसका आइडिया भी नहीं है कि वो कितने तकलीफ़ में है। हाँ जी, तो हाँ, परेशान है, बेचैन है, मन शांत नहीं है, बहुत आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए पॉजिटिव है, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, खोना नहीं चाहते, लेकिन ऑब्स्टिकल्स भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, तो उनका भी कोई सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। तो बहुत चीज़ें मिक्स हो गई हैं। आई थिंक आपको क्लियर होगी, समझ आ गई होगी कि क्या उनकी एनर्जी में इतनी उलझन है और क्यों है। तो आई थिंक वो क्लियरिटी आपको मिल गई होगी। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।